बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारा जो टॉपिक है वो इंटीरियर ऑफ अ सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं, बेसिकली थ्योरम से ज़्यादा इनके रिज़ल्ट जो है ये रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिज़ल्ट्स आगे जाके आप जगह जगह इस्तेमाल करेंगे। पूरी जो है मेट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस में इसका ये बेस है। तो आई थॉट कि ये सारे रिज़ल्ट जो हैं वो कंपाइल करके आपके सामने यहाँ रख दूँ, ताकि कभी भी कोई रिज़ल्ट अगर आपको आगे जाके किसी भी थ्योरम में इस्तेमाल करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये 8 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपके सामने रखे हुए। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, इसमें से जो पहले 6 थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ ये बहुत ही आसान है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं। नो डाउट कि आप मेट्रिक स्पेस पढ़ के आए हुए हैं इससे पहले। अभी तक आपने देखा कि जो पहला चैप्टर हम टोपोलॉजी का पढ़ रहे हैं, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो मेट्रिक स्पेस में हमने पढ़े हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ हैं। अब ये जितने रिज़ल्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये सेम हम मेट्रिक स्पेस में भी पढ़ के आ चुके हैं, और सेम वही रिज़ल्ट आपको यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस में भी मिल रहे हैं। तो इनके प्रूफ के हवाले से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है मेट्रिक स्पेस से, जैसे आपने वहाँ पे प्रूफ किया था। और आपके रेलेवेंट जो बुक्स हैं कोर्स की टोपोलॉजी की, उसमें भी आपको ये प्रूफ्स दो दो लाइनों के ये आराम से मिल सकते हैं, और आइडिया आप मेट्रिक स्पेस से भी ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान आपके पास इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी। लेकिन मैंने कंपाइल इसलिए कर दिए हैं कि ये रिज़ल्ट्स आप इस फॉर्म में, ये तमाम रिज़ल्ट्स आपके पास मौजूद हों। ये 2 थ्योरम जो बिल्कुल लास्ट में मैंने लिखे हैं, इनका प्रूफ जो है वो सॉल्वेबल मतलब इस वर्थ का है कि आप उस पर थोड़ा सा काम करें और उसे सॉल्व करें, क्योंकि ये आपको रूटीन में जो है वो इसके प्रूफ नहीं मिलते। ये गालिबन आई थिंक शाम सीरीज़ से ये रिज़ल्ट्स लिए गए हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट ज़रा इंपॉर्टेंट थे, दैट्स वाई थॉट कि मैं ये भी इंटीरियर से रिलेटेड जो है वो आपके कोर्स में शामिल कर दूँ। तो इनके प्रूफ्स की तरफ चलते हैं। पहला प्रूफ है, थ्योरम है आपके पास, कि किसी भी सेट का जब आप इंटीरियर लेते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो बराबर आता है उसके कॉम्प्लीमेंट के कुलैयर के। अब कुलैयर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे टॉपिक्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो होप्स हो कि आपको कुलैयर का आइडिया भी इस स्टेज पे होगा। और दूसरा जो 8वें नंबर पे है वो ये है कि इंटीरियर ऑफ ए, किसी भी सेट का जो इंटीरियर है उसको ऑब्टेन करने का क्या तरीका है कि अगर आप उस सेट में से उसके कॉम्प्लीमेंट का कुलैयर माइनस कर देते हैं तो भी आपके पास इंटीरियर ऑफ ए आ जाता है। तो चलते हैं थ्योरम नंबर 7 के प्रूफ की तरफ। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड है जी आपके पास ए इंटीरियर। देखिए, इसमें इंटीरियर की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर की डेफिनेशन होती क्या है। इंटीरियर की डेफिनेशन ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस में ये आपके पास सेट ए है। इस सेट ए के अंदर एक्स के वो तमाम ओपन सेट्स जो ए के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ तो मेरे पास स्पेस जो है वो चूँकि लिमिटेड है, मैं इसलिए कुछ लिमिटेड ओपन सेट्स आपको दिखा सकती हूँ ए के अंदर। तो जितने भी एक्स के ओपन सेट्स ए के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम ओपन सेट्स का अगर यूनियन कर लिया जाए, O1 यूनियन O2 यूनियन एंड सो ऑन, इन सब का यूनियन कर लिया जाए, तो आपके पास उस सेट का इंटीरियर बन जाता है। ये जी है बेसिक डेफिनेशन किसी भी सेट के इंटीरियर की, तो ये आपने जहन में रखनी है। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं आती तो फिर उसके बगैर हम ये थ्योरम का प्रूफ नहीं कर सकते। अब चलते हैं वापस अपने प्रूफ की तरफ। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने करना क्या है, हमने ए इंटीरियर को यहाँ पे कंसिडर करना है इसी तरह। सपोज़ करें कि ए का इंटीरियर जो है कुछ, अब वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इन्फिनिट भी हो सकते हैं, इससे कोई हमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि और ये भी याद रखिएगा कि चूँकि ए इंटीरियर ओपन सेट्स का यूनियन होता है, दैट्स वाई किस इंटीरियर ओपन
इटसेल्फ एक ओपन सेट होता है, क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन ही आंसर देता है। अब ये देखें जी, ये आपके पास सीन है कि कुछ ओपन सेट्स है, उनका यूनियन से आपके पास ए इंटीरियर बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब यहाँ जाते हैं जी और लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ अप्लाई होगा, O1 यूनियन O2 यूनियन। अच्छा जी, तो ये आपने लिया कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट खुलता है तो ये हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन, कुछ सेटों के यूनियन पे जब खुलता है तो हर सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये कि ये जितने भी ओस थे ये ओपन सेट्स थे। ओपन सेट्स की जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हम सब जानते हैं कि क्लोज है। अब ये जो O1 कॉम्प्लीमेंट, O2 कॉम्प्लीमेंट, ये जो जितने भी सेट्स आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, अब ये क्लोज हो चुके हैं। अब इनकी हकीकत ज़रा फिगर से भी जाके समझ लेते हैं। ये देखें जी, ये है जी हमारे पास x, उस x में ये है आपके पास सेट A, ठीक है जी, और ये है आपके पास, नो डाउट हम सब जानते हैं बाहर का जो ब्लैंक पोर्शन है ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब चूंकि ए में बहुत से ओपन सेट्स हैं, मैं सिर्फ एट वंस आपको सिर्फ एक ओपन सेट बना के दिखा रही हूँ, और वो ओपन सेट जो है वो मेरे पास सिर्फ O1 है। ये है आपका O1, इसका नाम है। इसको शेड कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये आपने O1 सेट बनाया, और भी बहुत से ओपन सेट्स हैं O1। अब ज़रा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ O1 तो ज़रा चेक करें। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इस ओपन सेट का, तो जो मैं शेड कर रही हूँ पोर्शन, ये सारे का सारा आएगा। ये देखिए, ये जो लाइंस लगा रही हूँ ये सारे का सारा O1 कॉम्प्लीमेंट। ये जो लाइंस हैं ये क्या है जी आपके पास, O1 कॉम्प्लीमेंट। अब O1 तो आपके पास एक ओपन सेट था, O1 का कॉम्प्लीमेंट एक क्लोज सेट है। अब यहाँ से फिगर से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि O1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो अपने अंदर ए कॉम्प्लीमेंट को भी कंटेन कर रहा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपको एक क्लोज्ड सेट मिल गया जो कि ए कॉम्प्लीमेंट का सुपर सेट है। अच्छा जी, ये तो मैंने अभी आपको एक ओपन सेट की हकीकत बताई है। इसी तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं जितने भी ओपन सेट्स हैं। O2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, O2 इसी तरह से मैंने O1 सिर्फ ड्रॉ करके दिखाया है। O2 कॉम्प्लीमेंट ये भी एक क्लोज सेट होगा। जब उसको ड्रॉ करेंगे, या ये सारी ये चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए, अब O2 कहाँ है, वो भी आपके पास ये A के अंदर ही है कहीं। तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट में O1 O2 खुद नहीं आएगा, बाकी सारा पोर्शन आएगा। हर हाल में A कॉम्प्लीमेंट फिर भी कवर होगा। ठीक है, ये तो मैंने एक मिसाल आपको बताई है। इसी तरह से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप O2 कॉम्प्लीमेंट भी कंटेन करेगा A कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट जो क्लोज सेट्स की आपके पास बनी है, ठीक है, ये सब के सब A कॉम्प्लीमेंट को, O3 कॉम्प्लीमेंट भी कंटेन करेगा A कॉम्प्लीमेंट को। अब हुआ क्या, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें ये एक लिस्ट मिल जाती है एक क्लोज सेट्स की जो कि A कॉम्प्लीमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में मुझे A कॉम्प्लीमेंट के क्लोज सुपर सेट्स की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपने यूटिलाइज़ करना है। अब चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ, थ्योरम के प्रूफ की तरफ। ये देखें जी, ये आपने संभाल के रख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको जस्ट इक्वेशन नंबर 1 कह दें या कुछ इस तरह का नाम दे दें, ताकि हम जो है इसको बाद में यूटिलाइज़ कर सकें। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काम करना है कि आपने अब इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं इस इक्वालिटी के। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कर लिया जी सॉल्व, ये पोर्शन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कुलैयर। ठीक है जी, अब ए कॉम्प्लीमेंट कुलैयर कैसे होगा, हमारे पास
ये देखिए जी, ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कुलैयर, ए कॉम्प्लीमेंट का कुलैयर। देखिए किसी भी सेट का जो कुलैयर होता है, ये अब मैं डेफिनेशन आपको बताने लगी हूँ कुलैयर की, जो बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी सेट का जो कुलैयर है वो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सुपर सेट्स ऑफ दैट सेट होता है, यानी कि वो तमाम क्लोज सेट्स जो ए कुलैयर को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, उन उस तमाम क्लोज सुपर सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कुलैयर आ जाएगा। किसी भी सेट का कुलैयर ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये बनाने का मकसद ये था, ये देखें, ये आपके पास लिस्ट आ गई इस वक्त के आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस में ऑल पॉसिबल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट्स हैं, ये उसकी लिस्ट आ गई। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कुलैयर कैसे बनेगा? इन्हीं के इंटरसेक्शन से बनेगा। ठीक है, ये देखें जी, अब बनाते हैं इसका कुलैयर। इसके लिए इसको मिटाएं और जी ये आपके पास बनेगा O1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन O2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। सो अब आप यहाँ से देख लें कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जो आंसर था, और ये जो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ, ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो आंसर है ये बराबर है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और कंपाइल्ड फॉर्म में कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब ये देखें, आप इसको अगर दोबारा वापस बंद करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल लें। O1 यूनियन O2 यूनियन, ये कॉम्प्लीमेंट बाहर चला जाएगा। अब ये क्या है? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ए इंटीरियर है। ठीक है जी, यहाँ से ये ए इंटीरियर है, जितने भी ओपन सेट्स हैं जो ए के अंदर कंटेन है उनका यूनियन है, तो ये तो ए इंटीरियर बनता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जी प्रूव हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का कुलैयर बराबर है ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के। जी नेक्स्ट प्रूफ है आपके पास, ए इंटीरियर बराबर है ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि माइनस कर दें, स्लैश का ये मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट के कुलैयर के। ये एक रिज़ल्ट है छोटा सा, आई थॉट के ये आपको इजीली नहीं मिलेगा, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसका प्रूफ आपको करवा दूँ। अच्छा जी, इसके प्रूफ में एक रिज़ल्ट इस्तेमाल होना है, वो रिज़ल्ट आप अपने पास जहन में रख लें, आप उसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं कि जब भी दो सेटों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि ए माइनस बी किया जाता है, तो आंसर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट खुलता है। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट है जो आपने याद रखना है और इसी की हेल्प से आपका ये थ्योरम प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं जी। तो ए, इसके राइट हैंड साइड लेंगे, एक साइड से दूसरी साइड प्रूफ करेंगे, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कुलैयर। ठीक है जी, तो ये बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सेकंड वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखें जी, सेकंड वाले सेट को एज इट इज़ लिखने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, अभी जो मैंने आपको प्रूव करवाया है, थ्योरम कराया इससे पहले, उस थ्योरम में मैंने आपको बताया था, सिंस मैं यहाँ पे लिख दूँ, सिंस वो थ्योरम जो मैंने इससे पहले आपको कराया वो इसके प्रूफ में इस्तेमाल, यानी कि इसके प्रूफ में एक तो ये रिज़ल्ट इस्तेमाल होना और एक पिछले थ्योरम का रिज़ल्ट इस्तेमाल होना है। और वो रिज़ल्ट क्या है? ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट कुलैयर के। ठीक है, तो ये जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट कुलैयर है, इसकी जगह आप ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। ठीक है जी, ये लिखने के बाद आपके पास क्या चीज़ आएगी? राइट हैंड साइड बनेगी ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट है जी आपके पास बाहर। ठीक है, और ये डबल कॉम्प्लीमेंट आपको पता है ख़त्म हो जाता है, ए इंटरसेक्शन सिर्फ ए इंटीरियर बचेगा। तो देखिए, सिंस जैसे मैंने आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंटीरियर की डेफिनेशन बताई हुई है, इंटीरियर की जैसे डेफिनेशन से ही पता है कि हर सेट का इंटीरियर उसी के अंदर कंटेंड होता है। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है
कि ए का इंटीरियर ए में ही कंटेन्ड होता है, तो ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है। तो सबसेट के जब आप इंटरसेक्शन लेंगे सुपरसेट के साथ, ये देखिए सबसेट का जब आप सुपरसेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में सबसेट ही आएगा, यानी कि आपके पास आंसर में ए इंटीरियर ही आता है। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, यही आपने प्रूव करके दिखाना था क्या कि ए इंटीरियर बराबर है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लेयर के। तो ये रिज़ल्ट पता चला कि जब तक पिछला थ्योरम नहीं होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आपको याद नहीं होगा, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि इसके मार्क्स कितने होंगे, उसके मुताबिक आपको फिर जब आप, ये तो सिंपल रिज़ल्ट है, लेकिन ये रिज़ल्ट अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका प्रूफ भी हमें बीच में चाहिए होगा। तो डिपेंड से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर ये अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो इसका भी प्रूफ हम बीच में कर लेंगे।